नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें ब्रेकिंग 100 के जरिए। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। मारियोपोल से सामने आई गोलीबारी की तस्वीरें। चेचेन लड़ाकों ने यूक्रेनी सैनिकों ने लड़ाकों से मोर्चा लिया। रूस का यूक्रेन की सेना पर आर्टिलरी अटैक हुआ। यूक्रेन के टैंक पर बरसाए बम। यूक्रेन की फौज ने भी दिया जवाब। यूक्रेन के माइकोलिव में यूक्रेन की सेना का रूस पर हमला। मल्टी रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना को बनाया निशाना। यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो आया सामने। रूसी सेना के काफिले को बनाया निशाना। रूस की सेना को रोकने के लिए भीषण बमबारी की। खेरसोन में भी रूसी सेना पर भारी पड़ रही यूक्रेन की सेना। रूस के टैंकों पर यूक्रेन की सेना ने किया आर्टिलरी अटैक। यूक्रेन की सेना ने रूस के T-72B टैंक को जब्त किया है। टैंक को सुरक्षित जगह ले जाते नजर आए यूक्रेन के सैनिक। जंग में रूस की सेना को भी हो रहा है भारी नुकसान। रूस का मॉडर्न आर्म्ड व्हीकल हुआ बर्बाद। यूक्रेन की सेना ने जारी किया ड्रोन वीडियो। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भारी तबाही। रूसी सेना ने किया था हमला। यूक्रेन के ग्राउंड जीरो से महाविनाश की तस्वीरें। जाइटोमिर पहुंची न्यूज नेशन की टीम। चारों ओर देखिए बर्बादी के निशान। जाइटोमिर में यूक्रेन और रूस की सेना की आमने सामने से हुई लड़ाई। बड़े बड़े स्टोर को किया गया तबाह। जमकर की गई लूटपाट। जाइटोमिर में पेट्रोल पंपों को किया गया तबाह। आसपास की बिल्डिंग में बरसाए बम। कीव के नजदीक का शहर है जाइटोमिर। चेन्नई में भी न्यूज नेशन ने तबाही का लिया जायजा। रूसी सेना के अटैक के बाद दिखा बर्बादी का मंजर। शहर के कई शॉपिंग मॉल्स तबाह हो गए। यूक्रेन के चेन्नई पर रॉकेट से किए गए हमले। रॉकेट हमलों से सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे। रूस पर यूक्रेन के हमले का वीडियो वायरल हुआ। यूक्रेन ने रूसी सेना की 40 गाड़ियों को उड़ाने का दावा किया। चेर्निव के कई रिहायशी इलाके भी रूसी हमले से बर्बाद हुए हैं। मिसाइलें और मोर्टार से हमले से कई इमारतें तबाह हो गई। जंग के खिलाफ जर्मनी में लोगों का प्रदर्शन। संसद के बाहर जुटे सैकड़ों लोग जमीन पर लेटकर जंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर करने की मांग हुई। यूएन में आज हो सकती है वोटिंग। रूस पर यूक्रेन में हमला और मानवाधिकार हनन का आरोप लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को बताया गंभीर युद्ध अपराधी। बुचा शहर में रूसी सैनिकों पर लगाया बेरहमी का आरोप। लड़ाई के लिए यूक्रेन के लोगों की तारीफ भी की। बाइडेन ने रूस को दिए गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी। व्हाइट हाउस ने कहा अमेरिका और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं पुतिन को रोकने की कोशिश। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर कार्रवाई जारी है। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को 2 बेटियों पर प्रतिबंध लगाया है। पुतिन की 2 बेटियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। रूसी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया। श्रीलंका में महंगाई और भुखमरी से और बिगड़े हैं हालात। अमेरिका ने कहा देश में दवाइयों की कमी। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट। विदेशी साजिश वाली थ्योरी पर फंसे इमरान खान। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सबूत देने को कहा। दिल्ली में भगवान के अपमान की हैरान करने वाली खबर सामने आई। कुतुब मीनार में अपमानजनक स्थिति में भगवान गणेश की मूर्ति मिली। कई जगह सैलानियों के पड़ते हैं पैर। कुतुब मीनार से भगवान गणेश की 2 मूर्तियां हटाना चाहता है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। मूर्तियों के अपमान की बात कही। एएसआई ने नेशनल म्यूजियम में स्थापित करने की मांग की। कुतुब मीनार में गणेश जी की मूर्ति के अपमान पर बोले गिरिराज सिंह। कहा मूर्तियों का अपमान बंद होना चाहिए।
कुतुब मीनार में आस्था के अपमान पर बोले बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ, मूर्ति को तुरंत वहां से हटाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने मामले पर जताई नाराजगी, कहा मूर्ति का अपमान बंद होना चाहिए, गुलामी के सभी प्रतीकों को मिटा देना चाहिए। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, कहा संज्ञान में आया है मूर्ति का मामला, उसे तुरंत देखा जाएगा। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद सीएम योगी के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा, काफिले में रहेंगे सीआरपीएफ के जवान। मुर्तजा के खुलासे के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अलर्ट। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा, कहा सीएए एनआरसी में मुसलमानों के साथ हुआ गलत, गुस्से में किया गोरखनाथ मंदिर पर हमला। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के आरोपी मुर्तजा के तार देवबंद से भी जुड़े हैं। एटीएस ने देवबंद के थाना फतेहपुर क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। गोरखपुर में हमले के दिन मुर्तजा और अब्दुल रहमान के बीच फोन पर बातचीत हुई, कॉल डिटेल से हुआ खुलासा, दोनों ने एक साथ की थी नेपाल की यात्रा। मुर्तजा को मनोरोगी बताने वाले बयान पर घिर गए अखिलेश यादव। कृष्ण प्रसाद मौर्य ने पूछा, आखिर दहशतगर्दों से इतनी हमदर्दी क्यों है? आतंकियों से समाजवादी पार्टी का पुराना नाता है। मुर्तजा पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा अखिलेश यादव अपने दिमाग की जांच कराएं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सिर पर तिलक लगाने पर छात्रा की पिटाई की गई, पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के करौली में आज कर्फ्यू में दी गई थोड़ी ढील, आज सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे कर्फ्यू छूट मिली, लोगों ने जरूरी सामान खरीदे। यूपी के हज कमेटी के चेयरमैन और राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने मदरसों में राष्ट्रगान को जरूरी बताया, कहा राष्ट्रगान देशभक्ति की भावना जगाता है। यूपी के मेरठ में गौशाला पर बदमाशों का हमला, एक गौसेवक की गोली मारकर हत्या, एक शख्स जख्मी हुआ, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में दिव्यांग युवती ने धर्म विशेष के लोगों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, कहा मस्जिद की छत से घर में फेंके जाते हैं पत्थर, दूसरी जगह घर दिलाने की मांग की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 12 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई, श्री कृष्ण विराजमान के दावे पर जिला जज की अदालत में हो रही है सुनवाई। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में उठाया कश्मीरी पंडितों का मामला, कश्मीरी पंडितों की हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण की कवायद तेज हो गई है, सीएम योगी की मौजूदगी में हुआ एग्रीमेंट, लीज पर दी गई 317 एकड़ से ज्यादा जमीन। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी, शोपिया के हरिपोरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवान पर हमले का वीडियो आया सामने, सीसीटीवी फुटेज मिला है, 2 आतंकियों ने पिस्टल से की फायरिंग, हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, एक जख्मी। प्रधानमंत्री मोदी ने की बीजेपी सांसदों के साथ चाय पर चर्चा, लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहे, सरकार की योजनाएं गांव गरीब तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। मंत्रालयों में खाली पदों को लेकर पीएम मोदी सख्त नजर आए, सचिवों को खत लिखकर खाली पद तुरंत भरने के निर्देश दिए, कहा रोजगार बढ़ाने को दें प्राथमिकता। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम मीटिंग, गृह मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के छात्रों को दिया भारत आने का न्योता, सिडनी की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में कहा भारत में अपार संभावनाएं। पंजाब के पटियाला में कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र सिंह की हत्या पर सियासत शुरू हो गई है, पटियाला में पीड़ित परिवार से मिले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धमकी देने के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी हो गई, आरोपी युवक रमजान पर बिजली कटौती नहीं करने के आदेश से नाराज था। मुंबई में बीएमसी ने सभी दुकानदारों को मराठी में बड़े बड़े अक्षरों में साइन बोर्ड लगाने का दिया है आदेश, नेम प्लेट में पहला नाम मराठी में होना चाहिए। गोवा संपूर्ण यात्रा में शामिल होकर गोवा के राज्यपाल ने की पूजा अर्चना, मल्लिकार्जुन मंदिर पहुंचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर देश भर में मनाया जा रहा योगा उत्सव, लाल किले पर स्पीकर ओम बिरला समेत कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल, पीएम मोदी बोले आज हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों के प्रति आभार जताने का दिन है। वर्ल्ड हेल्थ डे पर मुंबई में फिट महाराष्ट्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, डिप्टी सीएम अजीत पवार और आदित्य ठाकरे शामिल हुए। योगी सरकार के खिलाफ जहर उगलने वाले एसपी विधायक शहजुल इस्लाम पर एक्शन लगातार जारी, बरेली में विधायक के पेट्रोल पंप पर चला बाबा का बुलडोजर।
बरेली में अवैध जमीन पर बना था विधायक का पेट्रोल पंप, बिना नक्शा पास कराए चलाया जा रहा है पेट्रोल पंप। आगरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस और व्यापारियों के बीच कहासुनी हुई, नगर निगम की टीम से मारपीट भी की गई। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना, राज्यपाल से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी कार्यालय में वीडी शर्मा सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। देश के सबसे स्वच्छ शहर में दिखा सफाई के लिए जज्बा, इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक शख्स को कचरा फेंकने से रोका। एमपी के रायसेन में शिव मंदिर पर सियासत शुरू हुई, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सीएम से की मंदिर का ताला खुलवाने की मांग, सिर्फ एक दिन ही खुलता है मंदिर। उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद एक्शन में सीएम धामी, हर सोमवार मंगलवार को लगाएंगे जनता दरबार, सांसद मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। आम जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी, लगातार दूसरे दिन बढ़े सीएनजी के दाम, दिल्ली में 2.5 रुपए महंगी हुई सीएनजी। महंगे तेल ने बिगाड़ी रसोई का स्वाद, दिल्ली के सब्जी मंडी में बढ़े दाम, हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। यूपी के कई शहरों में भी सब्जियों के दाम में उछाल आया, ट्रांसपोर्ट महंगा होने का असर, हरी मिर्च के दाम 150 रुपए किलो तक पहुंचे। नोएडा में भी महंगाई की मार है, तेल के बाद थाली भी महंगी हो गई, लू के थपेड़े के बीच 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। संसद भवन परिसर में महंगाई का विरोध, टीएमसी सांसदों का गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन, गले में पहनी आलू प्याज की माला। महंगाई के खिलाफ श्रीनगर में भी प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महंगाई और बेरोजगारी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, लिखा घुट-घुट कर जीने को मजबूर है जनता, केंद्र सरकार गंभीरता से कर विचार। मुंबई में कोरोना वायरस के एक्सी वेरिएंट मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई आशंका, मंत्रालय के मुताबिक इसकी फिर से जांच करानी होगी। भारत में फिलहाल काबू में है कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 1033 मामले सामने आए, 43 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत और राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है, अगले 5 दिन में उत्तर पश्चिमी भारत में लू चलती रहेगी। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार को लेकर चेतावनी भी जारी की है, भीषण गर्मी और लू से अभी कोई राहत नहीं मिलेगी। वाराणसी में भी तेज धूप ने लोगों को परेशान किया है, लू के थपेड़े के साथ 42 डिग्री पहुंचा है तापमान। चैत्र नवरात्र का छठा दिन है, विधि विधान से की जा रही है माता कात्यायनी की उपासना। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में पूजा अर्चना, मां कात्यायनी की शक्ति में डूबे लोग, भक्ति में डूबे लोग भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। भोपाल के कर्फ्यू वाली देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई, भक्तों ने देवी मां का खूबसूरत श्रृंगार किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने यूपी में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, माता से लोगों की शांति, सुख समृद्धि की कामना की। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने का काम तेज हो गया है, 10 अप्रैल को किया जाएगा ट्रायल ब्लास्ट, करीब 10 किलो विस्फोटक लगाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 10 बीघा फसल जलकर राख हो गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पाया है। पीलीभीत में लकड़ी मंडी में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा, लाखों रुपए की कीमत की लकड़ियां जलकर खाक हो गई। असम के तिनसुकिया में भीषण आग ने मचाया कोहराम, कॉटन गोदाम में भीषण आग लगी, करोड़ों के नुकसान की आशंका। एमपी के शहडोल में दर्दनाक हादसा हुआ, 2 ट्रकों की आमने सामने से टक्कर हुई, दोनों ट्रक चालक मौके पर मौत हो गई। रतलाम में राजस्थान एटीएस का एक्शन, निम्बाहेड़ा आरडीएक्स मामले में आतंकी इमरान के ठिकाने पर की छापेमारी, बरामद संदिग्ध सामान की जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर में 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, मामूली विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर, धारदार हथियार से भी हमला हुआ। शामली में AK-47 मिलने के बाद कार्रवाई तेज हो गई, टेरर एंगल से मामले की जांच में जुटी एनआईए और आईबी की टीम, जीवा गैंग के बदमाश के पास मिली थी राइफल और सैकड़ों कारतूस। ग्रेटर नोएडा की कॉलोनी में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, हाथ में हथियार लेकर घर में घुसने की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। यूपी के आगरा में सफाई कर्मचारियों का हंगामा, नगर निगम में की तालाबंदी, जमकर किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कई गांव में नहीं पहुंची मूलभूत सुविधाएं, 3 साल से पहाड़ काटकर 7 किलोमीटर सड़क बना रहे ग्रामीण, दूर दूर से लाते हैं पानी। नासिक से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है महिलाएं, जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरती नजर आई महिलाएं। केदारनाथ धाम के पैदल यात्रा मार्ग पर बड़े बड़े ग्लेशियर, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हटाए जा रहे ग्लेशियर, 6 मई से शुरू हो रही है भगवान केदारनाथ की यात्रा।
3 मई को दोपहर 12:15 पर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। यमुना उत्सव के मौके पर तय हुआ मुहूर्त, तैयारी में जुटा प्रशासन। हल्द्वानी में सेना भर्ती शिविर के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं युवा। हल्द्वानी स्टेडियम में युवक और युवतियों पर प्रतिभा को निखारने के प्रयास नजर आए। लद्दाख के लोगों को भा गई इंदौर की डांसिंग ट्रैफिक पुलिस। लद्दाख पुलिस भी सीख रही है डांस के साथ ट्रैफिक को संभालने की कला। ट्रेनिंग के वक्त लोगों ने डांसिंग पुलिस के साथ सेल्फी ली। शेयर बाजार में आज भी बड़ी गिरावट सामने आई है। सेंसेक्स 557 अंक लुढ़का है, 59,034 पर पहुंचा। जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। 13 से 18 अप्रैल के बीच हो सकती है शादी की रस्में। आरके हाउस में दोनों की शादी की खबरें सामने आ रही हैं। गेस्ट लिस्ट में कई बड़े दिग्गज कलाकारों के नाम भी शामिल हैं।